नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर मिश्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत अमेरिका की ट्रेड डील से। अमेरिका का साथ ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत किसी डेडलाइन के दबाव में कोई डील नहीं करने जा रहा। आइए सुनते हैं। भारत अपने शर्तों पर चर्चा करता है। अलग अलग देशों के साथ चर्चा चल रही है। यूरोपियन यूनियन हो, न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, यूएसए हो, चिली हो, पेरू हो, कई देशों के साथ एग्रीमेंट की बात चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी संभव होता है जब दो तरफा फायदा हो। इट शुड बी अ विन विन एग्रीमेंट। और जब भारत के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी सुप्रीम, वो ध्यान में रखते हुए अच्छा अगर डील बनती है तो भारत तो विकसित देशों के साथ डील करने के लिए कभी भी तैयार है। तो बिल्कुल भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि ट्रेड डील किसी दबाव में होने वाली नहीं है। लेकिन इस डील से क्या डिटेल्स निकल के आ रही है और आखिर कब तक भारत और यूएस की ट्रेड डील हो सकती है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौता फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है, वो भी ऐसे मौके पर जब 9 जुलाई को अंतिम तारीख मानी जा रही है इंटरिम ट्रेड डील को लेकर के। ऐसे में अगले 2 दिन के भीतर ये ट्रेड डील, इंटरिम ट्रेड डील हो पाए, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो सूत्रों से पता चल रहा है कॉमर्स मिनिस्ट्री के, वो लगातार इस बात को आगे रख रहे हैं कि भारत कोई समझौता तब तक नहीं करेगा जब तक उसके अपने हित पूरे नहीं होते, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट अगर पूरा नहीं होता है तब तक वो किसी भी डील पर आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, भारत की तरफ से विशेषकर वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भारत किसी भी डेडलाइन के आगे नहीं झुकेगा, किसी भी तारीख या अंतिम समय सीमा जैसे किसी भी प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आएगा, और जब तक वो नेशनल इंटरेस्ट पूरे नहीं होते तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि कोई प्रेशर टैक्टिक्स यहां पर उसके दबाव में भारत नहीं आएगा। तीसरा, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक भारत के चुनिंदा सेक्टर जिसमें भारत अपने लिए फायदा देख रहा है, या यूं कहें कि अमेरिका में उन सेक्टर्स के लिए और संभावना तलाश है, जब तक उन सेक्टर्स के लिए कुछ पॉजिटिव होता हुआ नहीं देखेगा तब तक भारत आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ट्रेड डील के नजरिए से भारत ने स्पष्ट किया है कि नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए बिना भारत इस डील को फाइनलाइज नहीं करेगा। और इसका एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि अगले 2 दिन के भीतर या जो 9 जुलाई की तारीख को बहुत अहम माना जा रहा था, उस तारीख तक ये कोई अंतिम रूप ले पाए, इसकी संभावनाएं फिलहाल कम नजर आ रही है। हालांकि ये भी सही है कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर सिर्फ गुड्स ट्रेड तक ये डील को सीमित रखा जाता है और इसमें कोई भी सोशल सेक्टर्स को अगर इंपैक्ट नहीं पहुंचता है तो बहुत जल्द ही इस डील को एक अंतिम मुहूर्त दिया जा सकता है। यही नहीं, भारत की तरफ से यह भी एक साफ तौर पर इशारा किया जा चुका है कि स्टील सेक्टर में अतिरिक्त सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जा सकती है अगर स्टील का इंपोर्ट भारत में लगातार बढ़ता रहता है। तो इन तमाम चीजों को देख करके ये जो ट्रेड नेगोशिएशन है वो एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। लेकिन सिर्फ भारत अमेरिका ही नहीं बल्कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक और इंडिकेशन या यूं कहें एक संदेश बाकी उन देशों के लिए भी है जिनके साथ में फिलहाल भारत एफटीए या ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत कर रहा है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या फिर अन्य देशों के साथ। वहां पर भी भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि रहेगा, विन विन सिचुएशन होगी दोनों देशों के बीच में, तभी कोई ट्रेड डील अंतिम मुहूर्त ले पाएगा। शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। बिल्कुल हमारी नजर बनी रहेगी भारत और यूएस के ट्रेड डील समझौते पर आगे बढ़